अब देखिए, अब हम लेक्चर नंबर 2 को स्टार्ट करेंगे। मल्टीपल इंटीग्रल में एक और एमसीक्यूज़ को क्या करेंगे जी, सॉल्व करेंगे। देखिए ये बड़ा आसान सा प्रॉब्लम है। एक मरतबा हमने इसमें ऑप्शन ढूंढने हैं। हमारा इंटीग्रल 1 to 2 है और 1 to 3 है जी, एक्स वाई का स्क्वायर है जी, और साथ में है डी एक्स और डी वाई। अब अगर आप देखिए, ये फंक्शन ऑफ एक्स, ये फंक्शन ऑफ वाई है और इन दोनों में प्रोडक्ट है। जब भी इस तरह का हो और लिमिट दोनों कांस्टेंट हो, तो आप जो बाहर का इंटीग्रल है वो डी वाई का होगा, जो अंदर का इंटीग्रल है वो डी एक्स का होगा। इसका मतलब है कि 1 to 2 लिमिट हो जाएगा, किसका लिमिट हो जाएगा, वाई स्क्वायर का अलग से होगा, इस तरह डी वाई, फिर डॉट प्रोडक्ट 1 to 3 होगा, एक्स के साथ क्या आएगा, डी एक्स आएगा। अब y की इंटीग्रल y क्यूब होगी, नीचे क्या होगा, 3 होगा, लिमिट आपका 1 to 2 होगा, फिर डॉट x का इंटीग्रल होगा x स्क्वायर, नीचे 2 होगा, 1 to क्या होगा, 3 होगा। 1/3 को साइड पे कर दे, अपर लिमिट पुट कर दे, माइनस लोअर लिमिट पुट कर दे, डॉट 1/2 को साइड पे कर दे, अपर लिमिट पुट कर दे, माइनस लोअर लिमिट पुट कर दे, 1/3 होगा, इससे निकलेगा 8, 8 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा, डॉट में 1/2, इससे निकलेगा 9, इससे निकलेगा 1। आगे देखते जाइए कि क्या हो रहा है। इससे 7 आएगा, 7/3 होगा, डॉट में इससे आएगा 7/2 आएगा, 7 7 49 होगा। ठीक है जी, ये इससे 8 आएगा, 7 8 56 होगा, 56 में 56 के नीचे 6 होगा, 2 से डिवाइड होते हैं, ऊपर 28, नीचे क्या होगा, 3 होगा। तो 28/3 इसका कंप्लीट आंसर है जी। अब मैंने करेक्ट ऑप्शन किसको करना है, 28 के नीचे 3 इसका करेक्ट। अब देखिए नेक्स्ट एमसीक्यूज आ रही है, हमने इसका रिजल्ट देखना है कि इसका रिजल्ट क्या होगा। एक मरतबा क्वेश्चन को लिख दे तो देखते जाइए, हम अपना ऑप्शन ढूंढना है। 1 to 3 एक्स स्क्वायर वाई होगा, डी वाई और डी एक्स होगा। ये देखिए एक्स का फंक्शन, ये वाई का फंक्शन, दोनों में प्रोडक्ट है, तो बाहर का इंटीग्रल डी एक्स है, यानी एक्स का इंटीग्रल होगा तो हम अलग अलग ले सकते हैं। 1 to 2 एक्स स्क्वायर डी एक्स होगा, डॉट में अंदर का इंटीग्रल वाई का है, वाई और डी वाई होगा। अब आप देखते जाइए, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल एक्स क्यूब, नीचे 3 होगा, 1 to 2 होगा, फिर डॉट वाई का इंटीग्रल वाई स्क्वायर और बाहर हो जाएगा 1 to 3। ठीक है, नीचे क्या होगा, 2, 2 और 3 मल्टीप्लाइड होंगे, इससे 1/6 निकलेगा। अब अपर लिमिट को पुट करोगे, फिर माइनस लोअर लिमिट को पुट कर दोगे। ठीक हो गया जी। अब डॉट अपर लिमिट को क्या करोगे, पुट कर दोगे, 3 का स्क्वायर होगा, -1 का स्क्वायर, 1 में से 6 होगा, इससे निकलेगा 8, 8 में से 1, इससे निकलेगा 9, 9 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा, 1/6 होगा, इससे निकलेगा 7, दूसरे से निकलेगा 8, 7 8 56, 56 के नीचे क्या होगा, 6 होगा, 2 से डिवाइड होते हैं, ऊपर 28, नीचे 3। ये आपका करेक्ट ऑप्शन है, यहाँ तक आपको कोई कंफ्यूजन नहीं। अब देखते जाइए, नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 9 है। क्या लिखा हुआ है, मैं काफ़ी प्रैक्टिस करा रहा हूँ। इंटीग्रल 0 to 2 इंटीग्रल 0 to 2 इंटीग्रल 0 to 2 डी एक्स डी वाई और डी जी। अब देखिए इसके अंदर कुछ भी नहीं है, लेकिन ये सारे प्रोडक्ट में, तो तरतीब के साथ बाहर का इंटीग्रल डी जे का, अंदर का इंटीग्रल डी वाई का, इसके अंदर इंटीग्रल डी एक्स का। सिंपल सा प्रॉब्लम है जी। तो 0 to 2 डी जी होगा, फिर 0 to 2 डी वाई होगा, फिर आपने 0 to 2 डी एक्स होगा। अब इंटीग्रल और ये कैंसिल, जी निकला, आपका लिमिट होगा 0 to 2, इंटीग्रल और ये कैंसिल, वाई आएगा 0 to 2, इंटीग्रल और ये कैंसिल, एक्स आएगा 0 to 2। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, डॉट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, डॉट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। 2 × 2 होगा, इंटू में 2 होगा, 4 दूने 8 होता है, तो 8 इसका करेक्ट ऑप्शन है। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। कोई कन्फ्यूजन? नो सर, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन।
अब देखिए एमसीक्यूज नंबर 10 को कहते हैं कि आर एक रीजन है जिसने दो करो को बाउंड किया है, ये करो ये करो ये, और एक्स के लिमिट ये हो गए। आपने एरिया का बताना है। अब इसके लिए हम थोड़ा सा एक कंसेप्ट पढ़ेंगे कि एरिया बराबर होता है इंटीग्रल डबल इंटीग्रल, इधर आर होता है और साथ में लिखते हैं डी वाई और डी एक्स लिखते हैं। अब आपने रीजन आर को लिखना है। रीजन आर मतलब होता है आपके लिमिट। अब देखिए बाहर डी एक्स का लिमिट है, तो एक्स का अगर आप देखें एक्स की एक वैल्यू ए दूसरी वैल्यू बी, और अंदर वाई के लिमिट लिखने हैं। वाई का एक लिमिट f1 ऑफ x, वाई का दूसरा लिमिट f2 ऑफ x, और बाहर हो जाएगा डी वाई और डी एक्स। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हमें क्या नज़र आएगा? तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी वाई बाई डी एक्स, दोनों पॉसिबल है। बहरहाल इनी हाउ ये मैं इधर कर देता हूँ डी वाई बाई डी एक्स, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ये ऑप्शन गलत होगा क्योंकि इधर डी एक्स है ना, और ये किसके लिमिट है? ये तो y के लिमिट है, तो अंदर भी y आएगा, तो लिहाजा इधर थोड़ी सी कंफ्यूजन से आपने बचना होगा। जो अंदर dy है तो ये y के लिमिट होंगे, जो बाहर होगा वो किसके लिमिट होंगे? या इस तरह समझ सकते हैं कि ये x है इसमें, तो लिहाजा मैंने विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट करना है, लेकिन अंदर तो dx लिखा हुआ है। जो मैंने आपको तरतीब बताई थी कि अगर फंक्शन x में हो तो उसको y के विद रिस्पेक्ट इंटीग्रेट करो, तो ये कंसेप्ट भी आप शॉर्ट ट्रिक के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए, अब हमने कुछ डिफ़िकल्ट एग्जाम्पल लिए हैं जी। अब इस एग्जाम्पल को देखते जाइए। 0 to 1 है, 0 to x स्क्वायर है जी। इसको मैं तरतीब इस तरह लिख देता हूँ कि इसको लिख देता हूँ 1/x, साथ में क्या होगा y और dy और dx होगा। अब देखिए, अगर आप देखिए इधर फंक्शन ऑफ x है तो मैंने इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y करना होगा। तो हम e⁻x का इंटीग्रल किस तरह लेते थे कि अपने फंक्शन को लेते थे, तो इसका जो कोफिशिएंट था उससे क्या करते थे? डिवाइड करते थे, ये आपको याद होगा। और फिर आपने लिमिट 0 to x स्क्वायर और साथ लेना होगा dx। जिस तरह के फॉर एग्जांपल e⁻2x है, e⁻2x को किस तरह लेंगे कि e⁻2x लेंगे, जितना कोफिशिएंट है उससे डिवाइड करेंगे। अब कोफिशिएंट क्या था? 1/x था, तो मैंने डिवाइड कर दिया। ये 1/x का मतलब x होता है, तो 0 to 1 होगा तो x e⁻1/x होगा, साथ में होगा y, ठीक है जी। और 0 to क्या होगा? x का स्क्वायर होगा, dx होगा। अब बस आपने y की जगह अपना लिमिट पुट करना है, x को छोड़ दे, ये x स्क्वायर है, 1/x, y की जगह x स्क्वायर माइनस e⁻1/x इंटू में 0, साथ में आएगा dx। तो 0 to 1 होगा, x अपनी जगह, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, e⁻x इससे 0 आएगा, उसका रिजल्ट 1 आएगा। पॉइंट क्लियर जी? बिल्कुल सर क्लियर। अब देखिए x को मल्टीप्लाइड कर दोगे तो x को अगर मैं मल्टीप्लाइड करूँगा e⁻x आएगा, इसका अलग इंटीग्रल लेंगे, फिर आगे मल्टीप्लाइड होगा 0 to 1 x dx आएगा। अब इंटीग्रेशन बाई पार्ट अप्लाई करोगे, फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन, पहले फंक्शन को छोड़ दो, दूसरे का इंटीग्रल ले लो, दरमियान में माइनस, बड़ा इंटीग्रल, बड़े के अंदर छोटे को बंद कर दो, फिर आपने फर्स्ट की क्या लेनी है? डेरिवेटिव, होल dx आएगा, लिमिट आपका 0 to 1। इसका इंटीग्रल क्या होगा? x स्क्वायर के नीचे 2, लिमिट 0 to 1। अब x e⁻x का इंटीग्रल 0 to 1 होगा, e⁻x का इंटीग्रल e⁻x है, dx कैंसिल तो dx आएगा। अब 1/2 को साइड पे कर दो, अपर इंटीग्रल माइनस लोअर इंटीग्रल। पॉइंट क्लियर जी? बिल्कुल सर क्लियर। अब अपर इंटीग्रल पुट करोगे, ठीक है, फिर माइनस लोअर इंटीग्रल पुट करोगे, e⁻0 होगा, e⁻x का इंटीग्रल e⁻x, ये 0 to 1 होगा, माइनस 1/2 आएगा, ठीक है जी, इससे e आ जाएगा, ठीक है जी, माइनस इससे 0 होगा, e⁻1 होगा, फिर माइनस e⁻0 होगा, माइनस 1/2 होगा, e⁻0 ये e आ जाएगा, ये माइनस e आ जाएगा, ये 1 प्लस 1 हो जाएगा, माइनस 1/2 होगा, ये दोनों कैंसिल, इसके नीचे 1 लिख दे, ये दोनों मल्टीप्लाइड करें, इसको उधर मल्टीप्लाइड उसको उधर मल्टीप्लाइड, 1/2 आपका रिक्वायर्ड आंसर है। पॉइंट क्लियर जी? बिल्कुल सर क्लियर, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। तो मैंने किस ऑप्शन को करेक्ट करना है? बी ऑप्शन को क्या करना है? करेक्ट।